तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम महदूद रहेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की हद तक। लेकिन इसकी इंट्रोडक्टिव वीडियो में, इसकी पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन, इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे तीनों बॉन्डिंग समझाएं ताकि आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग जो बनती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनती है। ठीक है, तो लेकिन आपने जिससे पहले सीखा है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक किस तरीके से आप मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग को शो करते हैं, तो वो किस तरीके से किया था आपने लुईस के कंसेप्ट से किया था। ठीक है, तो लुईस के इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट से, ठीक है, डॉट क्रॉस कंसेप्ट है। तो वहाँ पे क्या था बेटा, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन था, तो इनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही थी, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, CH4 था कार्बन, ठीक है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्रॉस से शो किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने में मसला है, तो मैंने इसको बस लिख दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग। ओके, तो आपको जो लुईस का कंसेप्ट था वो सिर्फ आपको एक गाइडलाइन फराहम कर रहा था कि आप उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लुईस का जो कंसेप्ट है, ठीक है, बॉन्डिंग का, वो आपको फुल कंसेप्ट फराहम नहीं कर रहा। जैसे कि जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन दरमियान जो बॉन्डिंग है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है। ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में हमें लुईस का कंसेप्ट कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो इसी तरीके से क्या है बेटा, कुछ मॉडर्न थ्योरीज हमारे पास मौजूद है, इसको सीरीज़ बाय सीरीज़ पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरीज हमारे पास मौजूद है वो क्या है आपके पास, VBT। ठीक है, और दूसरी थ्योरीज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरी को पढ़ेंगे जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे जिनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो जो लुईस का कंसेप्ट है वो सिर्फ आपको बता रहा है कि आप उस किस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ना तो बॉन्ड एनर्जी बता रहा था, ठीक है, ना ही बॉन्ड लेंथ, ना ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बेटा VBT। तो VBT के मायने हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो किसी के नाम से नहीं है, नाम आ रहा है क्या बेटा, वैलेंस। तो आप जानते हैं जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो इसका नाम है क्या बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं VBT। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ा बेटा, मॉडर्न थ्योरीज कोवेलेंट बॉन्डिंग की। पुरानी थ्योरीज क्या थी, जिसको आपने क्लास 9 में पढ़ा, लेविस का डॉट क्रॉस कंसेप्ट। ठीक है, जिसके जरिए से आप बॉन्डिंग शो करते थे। ठीक है, लेकिन अब आप पढ़ने जा रहे हैं बेटा मॉडर्न कंसेप्ट फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो theories of covalent bond, there are two modern theories which describe the behavior of electron in a molecule। ठीक है, वो क्या है बेटा, एक है VBT और एक है MOT। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम VBT को देखते हैं कि क्या है VBT। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लंदन एंड हिटलर। ठीक है, तो इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था किसने बेटा, जिसका नाम है लंदन एंड हिटलर। लेकिन इसके बाद भी इस थ्योरी को एक्सटेंड किया, जिसका नाम है आपको उसने किया बेटा पॉलिंग एंड स्लेटर। तो मैंने ये पढ़ा है, ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको आगे क्या किया बेटा, एक्सटेंड किया, जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो लेकिन किताब में क्या बेटा, इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किसने किया, लंदन एंड हिटलर ने, और इसको क्या किया बेटा, एक्सटेंड किया पॉलिंग एंड स्लेटर ने। इन 1927 में ये थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती बेटा, जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताएगी। ठीक है, और उसमें जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल के जरिए होगी। चैप्टर 2 में आप ऑर्बिटल के कंसेप्ट से बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो छोड़ देंगे तो आगे जाके आपके लिए मसाइल का सामना होगा। तो ऑर्बिटल्स को आपने याद रखना है, जैसे कि आप जानते हैं S ऑर्बिटल होते हैं, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमें D के ऑर्बिटल तक जाना ही नहीं, हमें सिर्फ S और P के ऑर्बिटल से काम है। ठीक है, हमें सिर्फ S और P के ऑर्बिटल से काम है। तो आज ज़रा देखते हैं। तो दिस थ्योरी टेल्स हाउ द बॉन्डिंग इन कोवेलेंट बॉन्ड टेक प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये थ्योरी हमें बताएगी कि बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल में, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जानते हैं, एस ऑर्बिटल का साइज शेप क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशन में स्फेरिकल होता है, गोल नहीं होता है, चपटा नहीं होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप जानते हैं बेटा पी। तो पी का आपके पास कैसा होता है बेटा, जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो आपके पास एक और पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो एक और होगा आपके पास कैसे, इस तरीके से होगा। ठीक है, और एक और क्या होगा आपके पास, इस तरीके से होगा, मुख्तलिफ डायमेंशंस में। एक होगा PX, एक होगा PY, एक होगा आपके पास PZ। इससे आप वाकिफ है, पी के 3 ऑर्बिटल होता है, पी के ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बेटा, डम्बल शेप होता है।
तो ये थ्योरी हमें बताती है कि बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग होती है बेटा ओवरलैपिंग के जरिए होती है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के रीजन में चले जाता है, ठीक है, और इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। मिसाल के तौर पे तो ये आप देख रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। सोचें ये क्या है बेटा आपके पास, ये एक एस ऑर्बिटल है, सोचें एक और एस ऑर्बिटल है हमारे पास, ये फासले पर है, क्या है बेटा, फासले पर मौजूद है। तो सोचिए अगर इसके दरमियान बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसके दरमियान क्या होती है, मिसाल के तौर पर बॉन्डिंग होती है, तो ये क्या होगा बेटा, ये जो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के रीजन में चला गया, एक दूसरे के क्या है बेटा, रीजन में चला गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, ओवरलैपिंग कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बेटा, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई ये एस एस के दरमियान हुई, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के दरमियान हुई। तो ओवरलैपिंग एस और पी के दरमियान भी हो सकती है। तो आज हम इसको भी देखते हैं। तो देखिए ज़रा, ये एक एस है और एक पी है, कैसे होगी, तो ये हमारे पास ये रहा एस मौजूद है, ठीक है। तो ये ऐसे होगी, इस तरीके से होगी आपके कि एस और पी ये देखें ओवरलैप कर गए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के थोड़े थोड़े रीजन में आ गए, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लाइन से शो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई बेटा, ओवरलैपिंग हुई। ये ओवरलैपिंग किसके दरमियान हुई बेटा, एस और पी के दरमियान हुई। ऑर्बिटल से आप वाकिफ़ हैं, चैप्टर 2 में आपने ऑर्बिटल को बड़ी गहराई में जाके पढ़ा है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग हुई बेटा एस और एस के दरमियान, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हुई एस और पी के दरमियान, ठीक है। इसी तरीके से पी और पी के दरमियान भी ओवरलैपिंग होती है, वो भी आप देख लें, ठीक है। पी और पी के दरमियान कैसे ओवरलैपिंग होगी देखें। तो ये एक पी का ऑर्बिटल है और ये एक पी के ऑर्बिटल है, ठीक है। कैसे होगी पी और पी के दरमियान ओवरलैपिंग, आ जाए इसको देखते हैं, ठीक है। ये एक पी का ऑर्बिटल पहले अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, इसके दरमियान पी और पी के दरमियान ओवरलैपिंग हो गई। इसको इस तरीके से मैं शो करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बेटा, यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है आपस में, ठीक है। तो ये भी किसका बायस बनेगी, बॉन्डिंग का बायस बनेगी। तो ये एस एस के दरमियान ओवरलैपिंग, ये एस पी के दरमियान ओवरलैपिंग, और ये क्या है बेटा, पी और पी के दरमियान ओवरलैपिंग, ठीक है। इसी तरीके से पी और पी के दरमियान एक और तरीके से ओवरलैपिंग होती है, वो किस तरीके से होती है उसको देख लें, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ओके। एक और पी ऑर्बिटल मैं बना देता हूँ, देखें, ठीक है, पी ऑर्बिटल बन गया। ये भी क्या है बेटा, पी ऑर्बिटल जो है इंटरफेयर कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है दूसरे पी ऑर्बिटल में, ठीक है। इसको ऐसे शो करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको कहते हैं बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, देख रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको कहते हैं बेटा लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज, ठीक है, लेटरल या साइड वाइज, ठीक है। इधर जो ओवरलैपिंग हो रही है बेटा वो साइड वाइज हो रही है, साइड से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो इस ओवरलैपिंग को आपने याद रखना है, मैंने इसको पहले बता दिया, लेकिन मैं ये आपको आगे जाके ज़रूर पढ़ाऊँगा हेडिंग लगाकर बाकायदा, ताकि लेकिन आप इससे वाकिफ़ हो जाएँ, ठीक है। तो जो आपके पास ये थ्योरी आपको बताएगी ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल की कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो आज देखें, तो दिस थ्योरी टेल्स हाउ द बॉन्डिंग इन कोवेलेंट बॉन्ड टेक प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये थ्योरी हमें बताएगी कि ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। इससे पहले लिविस का कंसेप्ट देखा था ना कि आपने जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे थे। इसी तरीके से आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स से जो एटम होंगे तो उन एटम्स से क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो उन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल ही दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे बेटा, ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। यानी हाइड्रोजन में आप जानते हैं एक एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसी तरीके एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी क्या बेटा, एक एस ऑर्बिटल है। मिसाल के तौर पे ये एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये उसका एस ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है, क्योंकि उसमें होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो आता है बेटा 1s1 में, एक हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन आया 1s में, एक और हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन आया बेटा 1s में, ठीक है। ऑर्बिटल गैस का पता है ना कि एक ये रीजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात है, ठीक है। तो क्या है, एक हाइड्रोजन तो दोनों के एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गई बेटा, ओवरलैपिंग हुई, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है। तो ये थ्योरी यही बताती है किस तरीके से बॉन्डिंग होती है और किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ठीक है। आगे, इट्स नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर। तो ये सिर्फ हमें एक बुनियादी मालूमात फराहम नहीं करता स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का और बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स के बारे में, बट आल्सो, ठीक है, ये सिर्फ हमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताता, बल्कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताता है, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसके नहीं पढ़ना कि स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन बस आप इतना जान लेना है कि ये आपको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है एटम्स के दरमियान
उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉन्ड लेंथ भी होती है, तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या है आपके पास, जो आपके पास स्ट्रेंथ है वो कम होगी, ठीक है, ओके। लेकिन ये बात हो सकता है समझ में नहीं, अगर टॉपिक आएगा तो उसको ज़रूर डील करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताता है कि एटम एटम के दरमियान कितनी स्ट्रेंथ है बॉन्डिंग की, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरीके से आगे मौजूद है एज वेल एज द मॉलिकुलर शेप, तो इसी के साथ साथ मॉलिकुलर शेप बता दो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ठीक है। किसके बेस पे बताएगा बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल की बेस पे बताएगा क्या बेटा, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर ये सब तमाम टॉपिक्स आएंगे तो हम इनको ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी हमें इसमें देखना है कि बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, ठीक है। तो आज ऐसे कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, तो मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ पॉस्टुलेट्स लिखे हुए होते हैं, उससे कोई मसला नहीं, तो आज इसको देखते हैं। तो क्या पॉस्टुलेट्स हैं हमारे पास, पॉस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। तो पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा पॉस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी क्या है, तो आपसे मुख्तलिफ बातें पूछी जाएंगी, जैसे कि ऑर्बिटल्स है इनके बारे में पूछा जाएगा, ओवरलैपिंग के बारे में पूछा जाएगा, या कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए उसके बारे में पूछा जाएगा कि इनके दरमियान कौन सी ओवरलैपिंग है, किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। तो क्योंकि ये पॉस्टुलेट्स डिफरेंट भी होते हैं, मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ लिखे होते हैं, किसी में ज़्यादा लिखे होते हैं, किसी में कम लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो राइटर का दिल जैसा करता है वो वैसा उसको लिख देता है, ठीक है। तो आज अगर देखते हैं तो अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, इस बात को आपने याद रख लेना है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू द ओवरलैप, ड्यू टू द ओवरलैप। तो अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये देख रहे ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो कोवलेंट बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल क्या होना चाहिए बेटा, हाफ फिल्ड होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो ऑर्बिटल क्या कहलाएगा बेटा, हाफ फिल्ड कहलाएगा। तो उसमें क्या है बेटा, हाफ फिल्ड यानी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्डिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। इस बात को, पहले पॉइंट को याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आपसे ये बात पूछी जा सकती है। इसी तरीके से ओवरलैप क्या है, द टर्म ओवरलैप रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ सम कॉमन रीजन इन स्पेस, ठीक है। तो ओवरलैप क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, शेयरिंग ऑफ सम कॉमन रीजन, ठीक है। ये देखिए एक कॉमन रीजन शेयर हो रहा है, एक कॉमन रीजन शेयर हो रहा है, एक कॉमन रीजन क्या है बेटा, शेयर हो रहा है। दोनों के ऑर्बिटल इस जगह में क्या है बेटा, कॉमन है या मौजूद है, दोनों इस जगह को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस में, 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, ओवरलैप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है ओवरलैपिंग के दौरान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पे मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बात है। तो दूसरा पोस्टुलेट साहब की किताब में लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन 2 ओवरलैप ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, रिजल्ट उसके नतीजे में ओवरलैपिंग देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इधर ही होगा, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ है बेटा, ओवरलैपिंग वाली जगह पर होगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन 2 ओवरलैप ऑर्बिटल्स, क्लियर है, ओके। तीसरा पोस्टुलेट आपके पास मौजूद है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप ऑर्बिटल शुड बी इन अपोजिट स्पिन, ठीक है। इस बात से पहले भी आप वाकिफ हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था, एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उनकी स्पिन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ी नई बात है, वो नई बात क्या है बेटा, जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। तो ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से, एक इलेक्ट्रॉन एक और ऑर्बिटल से, तो जब ओवरलैपिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को भी आपने याद रखना है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी इन अपोजिट स्पिन। तो ज़रा मैं इसको यहाँ मिटाता हूँ, ज़रा देखें। तो सोचें इस एस ऑर्बिटल में मिसाल तौर पर एक इलेक्ट्रॉन था और इस एस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो सोचिए इसके दरमियान जो बॉन्डिंग हुई, ठीक, ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो ये क्या है बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है बेटा, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर क्या है बेटा, बॉन्डिंग होती है एस और पी के दरमियान, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी स्पिन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी, ठीक है। एक की क्लॉकवाइज होगी तो एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप ऑर्बिटल शुड बी इन अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो चौथा पोस्टुलेट के बाद, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस तरीके से डिटरमिन होगी, वो डिटरमिन होगी बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, कि ओवरलैपिंग किस हद तक हो रही है। तो अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी
तो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा, ओवरलैपिंग कम तो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, कुव्वत भी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा हो रही है, ज़रा आप इधर देखें, इधर ओवरलैपिंग हो रही है, इधर ओवरलैपिंग हो रही है, इधर ओवरलैपिंग हो रही है, इधर भी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये तीनों एक जगह खड़े हैं और ये अलग है, तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ है, इसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो रही है वो इन तीनों में ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, और इस एक पे ओवरलैपिंग क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। तो इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो लेटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो इसकी क्या है बेटा, इसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो आपके पास क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, जबकि इसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ठीक है। तो कितनी हद तक ओवरलैप हो रहा है, तो इन तीनों में क्या है बेटा, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। द ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, तो ज़्यादा अगर ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड भी क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। तो पांचवा पोस्टुलेट है, ईच एटम इन्वॉल्व्स इन ओवरलैपिंग keep its own atomic orbital but electron pair is shared by the both atom which take part in overlapping। तो जो एक एटम आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को बरकरार रखता है, ठीक है। तो मिसाल में ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये वैसे के वैसे ही मौजूद है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल उसी तरीके से मौजूद है, ठीक है। तो इसके दरमियान में कब बॉन्डिंग हुई तो आपने देखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल उसी तरीके से मौजूद है, यहाँ पे भी बॉन्डिंग हुई, एटॉमिक ऑर्बिटल उसी तरीके से मौजूद है। तो ईच एटम इन्वॉल्व्स इन ओवरलैपिंग कीप इट्स ओन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो भी एटम आ रहा है ओवरलैपिंग करने के लिए तो वो अपने ऑर्बिटल्स लेकर आएगा, ठीक है। वो अपने ऑर्बिटल रखता होगा तभी तो ओवरलैपिंग करेगा, तो अगर उसमें ऑर्बिटल नहीं होंगे तो कैसे ओवरलैपिंग करेगा। बट इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड अप बाय द बोथ एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होंगे वो दोनों एटम्स की तरफ से होंगे। तो वीबीटी में एक कंसेप्ट को आपने याद रखना है, लेकिन आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा था, जो बॉन्डिंग हो रही थी आपके पास, जो H2O था वो अपने लोन पेयर फराहम कर रहा था H प्लस आइन को, और उसके नतीजे में आपके पास क्या बन रहा था, हाइड्रोनियम आइन। तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग हुई थी, यहाँ बॉन्डिंग हुई थी बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो वीवीडी में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कोई कंसेप्ट मौजूद अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्डिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी उसमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, ठीक है। तो दोनों एटम के ऑर्बिटल मौजूद होंगे और दोनों एटम क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की बॉन्डिंग के लिए दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर उसमें एक एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और अगर उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि पहले ही कंसेप्ट आपको बता दिया कि ओवरलैपिंग के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का होना बेहद ज़रूरी है। तो एस से भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो हर एक पी में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन और पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है बेटा तो बॉन्डिंग के बारे में, तो वीबीटी हमें बताती है कि 2 किस्म की ओवरलैपिंग के बारे में। कितनी किस्म की ओवरलैपिंग, 2 किस्म की ओवरलैपिंग, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी, इसका नाम आपको नहीं बताया, ठीक है। तो आज देखिए वीबीटी डिस्क्राइब द 2 वेज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग होती है 2 तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल की, ठीक है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग के नतीजे में 2 किस्म की जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो बनती है। एक का नाम है बेटा सिग्मा बॉन्ड और एक का नाम है पाई बॉन्ड, ठीक है। एक का नाम सिग्मा बॉन्ड सिंबल लिखा हुआ है और एक का नाम है बेटा पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले जो भी बॉन्ड बनेगी वो सिग्मा बॉन्ड हर हाल में बनेगी। तो पहला बॉन्ड जो भी बनेगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा। पहला बॉन्ड जो भी बनेगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद जो दूसरी बॉन्ड बनेगी वो होगी बेटा आपके पास पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पहला बॉन्ड जो भी होगा वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है ये मैं बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इसके नतीजे में आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास बनेगा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गर होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा, वीक होता है, ठीक है। इनको अभी हम आगे आने वाली टॉपिक से पढ़ेंगे बिल्कुल तरीके से, ठीक है। लिख कर आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें समझा गया, लेकिन आप इसको अब तक इतना समझ लें, ठीक है।
तो हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा। तो एस एस के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड, एस पी के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड, और पी और पी के दरमियान जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन पी और पी के दरमियान जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ बॉन्ड बनेगा बेटा पाई बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड जब भी बनेगा वो हर हाल में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब दूसरा बॉन्ड बनेगा वो होगा आपके पास पाई बॉन्ड। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं बकिया टॉपिक्स को। तो ओवरलैपिंग के नतीजे में दो किस्म की बॉन्ड बनती है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है पाई बॉन्ड से। तो आज इस सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं कि किस किस्म की ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनती है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनती है बेटा एस और एस ओवरलैपिंग के नतीजे में, एस और पी ओवरलैपिंग के नतीजे में, और तीसरी हमारे पास मौजूद है वो है बेटा पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग के नतीजे में। चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने इसको यहाँ नहीं लिखा, इसको पढ़ने के बाद फिर पी और पी के दरमियान ओवरलैपिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनती है बेटा तीन किस्म की ओवरलैपिंग की वजह से, एक एस एस, एस पी और पी के दरमियान ओवरलैपिंग की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में। ठीक है, तो आप वाकिफ़ है बहुत सारी बातों से, तो आज लेकिन देख लेते हैं किस तरीके से इसको मैंने आपको समझा दिया है। दिस बॉन्ड इज एस्टैब्लिश व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप लीनियरली। तो देखें क्या है, ये बॉन्ड बनता है तब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं लीनियरली। लीनियरली कैसे बेटा, सीधे सीधे। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, सोचिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो सोचिए ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है बेटा, लीनियरली कंबाइंड हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है बेटा, बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो दिस बॉन्ड एस्टैब्लिश व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप लीनियरली इन सच अ वे दैट द बोथ ऑर्बिटल लाई अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, आगे चलते हैं फिर बाद में आपको समझाते हैं। ठीक है, इट डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द बॉन्ड फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में। तो आपको दिखाया मैंने एस की ओवरलैपिंग, आप देख सकते हैं ये क्या है बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये एस और पी की ओवरलैपिंग, ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ये पी और पी के दरमियान ओवरलैपिंग, ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो ये तो तीन ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जब भी क्या है बेटा, जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हर हाल में सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, पहला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो होगा आपके पास पाई बॉन्ड। तो ये याद रखना है, पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, डिफाइन एज द बॉन्ड फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, यही बात क्लियर थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स फाउंड हाईएस्ट बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। तो इस बात को मैं आपको समझाऊंगा, जब एक ऑर्बिटल की पिक्चर बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे, तो ये बात आपको समझा दूंगा। बस ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बेटा, हाई होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। तो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक प्लेस है। तो ये ओवरलैपिंग हो, या एस पी हो, या पी और पी हो, तो उसके नतीजे में आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आज ज़रा देखते हैं। तो पहली ओवरलैपिंग बेटा एस एस ओवरलैपिंग। तो ये एस एस यानी एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किस मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती है। तो इसकी मिसाल है हमारे पास H2 मॉलिक्यूल। क्या है बेटा, H2 मॉलिक्यूल। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हेयर एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द एस ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। तो आप जैसा कि जानते हैं, तो आज जरा देखें, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा हाइड्रोजन, ये है पहला हाइड्रोजन और ये है दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, जिससे आप वाकिफ़ हैं, वो होती है बेटा 1s1। ठीक है, और इसकी भी क्या होगी बेटा 1s1। इसका मतलब क्या है बेटा, एस ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ऐसी बात है ना, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ एस ऑर्बिटल में एक है, इस एस ऑर्बिटल में भी एक है। तो ये एक एस ऑर्बिटल और ये एक एस ऑर्बिटल आपस में क्या है बेटा, कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखिए इस तरीके से। तो यहाँ मैं एक डब्बा बना रहा हूँ, तो इसके अंदर समझिए ये एक एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरीके से जो नीचे वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके भी एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास बनेगा बेटा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अब आज इसके ऑर्बिटल की पिक्चर बनाते। देखें, ये पहले हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल, पहले हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, क्लियर है। ठीक है, हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर कहीं भी मौजूद हो सकता है, ये है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो एक और हाइड्रोजन है, उसका भी एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
तो क्या है बेटा, दोनों के ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। तो वीडीवीटी के पोस्टुलेट्स में आपको बताया था कि हमेशा हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही कंबाइन होंगे। तो जब ये कंबाइन होंगे तो बीच में कौन सा साइन है बेटा, प्लस का। तो जब ये कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में बनेगा बेटा आपके पास ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग। तो दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेटा ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। और ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है बेटा, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसको आप शेडेड रीजन से भी शो कर सकते हैं, या इसके यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन लिख दें, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे बेटा, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्राउड जो है वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये जो है बेटा, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप इस वर्डिंग को देख सकते हैं, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिग्मा बॉन्ड। तो इसके नतीजे में ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी अपोजिट होनी चाहिए, ये याद रखना है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिग्मा बॉन्ड एटम्स फाउंड हाईएस्ट बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। तो ये है न्यूक्लियाई, ये है न्यूक्लियाई, इसके दरमियान क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा, हाईएस्ट होगी, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो ओवरलैपिंग हुई, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई बेटा, एस और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। तो इसके नतीजे में जो आपके पास बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना है। तो अब एस पी ओवरलैपिंग देख लेते हैं बेटा, इसके नतीजे में आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसमें जो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, एस ऑर्बिटल कंबाइन होगा पी ऑर्बिटल के साथ। तो आज इसकी मिसाल क्या है, तो इसकी मिसाल है एस और पी की ओवरलैपिंग है, वो है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और HCl। तो एक मिसाल आपकी किताब में दी गई, तो हम इन्हीं एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आज ज़रा देखते हैं। तो एस पी ओवरलैपिंग, तो इसमें भी क्या है बेटा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैप एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, ठीक है। एस ऑर्बिटल कंबाइंड होगा हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखें ना एस लिखा हुआ और पी, यानी एस ऑर्बिटल कंबाइंड होगा पी ऑर्बिटल के साथ। यहाँ एस ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहा है एस ऑर्बिटल के साथ, यहाँ एस ऑर्बिटल कंबाइंड होगा पी ऑर्बिटल के साथ, तभी जो उसको एस पी ओवरलैपिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल इन विच सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू एस पी ओवरलैपिंग आर HF एंड HCl, ठीक है। तो आ जाए इसके पहले देखते हैं किस तरीके से। तो HF एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है। HF को पिक करते हैं। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बेटा, 1s1। तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी तरीके से आपके पास बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। आयंस का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, वो होगा 1s2 2s2 और इसके बाद आपके पास क्या आएगा बेटा 2p5। क्या आएगा बेटा 2p5। तो आप जानते हैं बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो होते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके ऑर्बिटल्स बनाते हैं कि ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो देखिए 1s2 2s2 और 2p6। तो 1s2 का ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा और 2s2 का जो ऑर्बिटल है वो भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन किताब में बना दिया है तो मैं इसको बना देता हूँ। तो ये है बेटा 1s2 का ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दोनों की स्पिन क्या है बेटा अपोजिट है। इसी तरीके से 2s2 का देख लें, तो वो क्या है बेटा, इसका भी ऑर्बिटल आप देख सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। ये है बेटा 1s और ये है आपके पास 2s। अब उसके बाद बारी बेटा 2p की बारी है। तो अब देख लें बेटा 2p के ऑर्बिटल, तो 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एक 2px और एक 2py, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 2px, ये होगा 2py और ये होगा आपके पास 2pz, ठीक है। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ठीक है। हंट रूल के तहत हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन फिल होगा और एक इलेक्ट्रॉन खाली है बेटा 2pz में। तो ये ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो हाफ फील्ड है। क्या है बेटा, हाफ फील्ड है। तो बॉन्डिंग में यही ऑर्बिटल हिस्सा लेगा। कौन सा ऑर्बिटल हिस्सा लेगा बेटा, pz। तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ठीक है। किसके साथ, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल है 1s1, ठीक है। तो मैं इसकी जो ऑर्बिटल है इसको यहाँ बना देता हूँ क्योंकि इसके साथ बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल बनाया और इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसकी स्पिन आपने अपोजिट करनी है। क्या करनी है बेटा, स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर इसकी सेम स्पिन होगी तो कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी क्या है बेटा, स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इनके दरमियान क्या है बेटा, बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। तो अगर हम चाहें तो इसके इस तरीके से पिक्चर ही बना सकते हैं। तो आज इसकी पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के लिए हमने s ऑर्बिटल बनाया, तो इसमें क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के लिए है। इसी तरीके से आपके पास p ऑर्बिटल के लिए बनाना है, ठीक है। तो आप जानते हैं वैलेंस ऑर्बिटल जो होंगे वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो यहाँ तक तो हमने तीनों बनाया था। अब जो हम यहाँ पे ऑर्बिटल बनाएंगे वो सिर्फ p के बनाएंगे, s के नहीं बनाएंगे, ठीक है।
तो पी का कौन सा हिस्सा लेगा बेटा, पी जेड हिस्सा लेगा, ठीक है, पी जेड हिस्सा लेगा। लेकिन हम तीनों बनाते हैं, ज़रा देखें। तो ये हमने बनाया बेटा, ये एक ऑर्बिटल पी का बन गया। टोटल पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये है बेटा आपके पास पी जेड, ओके, जो इस तरीके से इस एक्सिस पर मौजूद है, ठीक है। और ये हमने बना दिया बेटा पी एक्स बना दिया, क्या बना दिया बेटा, पी एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से एक बना दिया बेटा, एक तो इस तरीके से हो गया, एक तो इस तरीके से हो गया, और एक जो होगा वो इस तरफ इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ 2D पिक्चर है तो इसको इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा, एक इस तरीके से, ठीक है, एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल इस तरीके से, और एक ऑर्बिटल पीछे जा रही है, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के, तो 3 ऑर्बिटल बना दिए। तो किताब की पिक्चर भी यहाँ पे लगाई हुई, आप इधर भी देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये पी के 3 ऑर्बिटल हैं, ये है बेटा आपके पास 2pz, और ये है आपके पास 2px, और ये है आपके पास 2py, ठीक है। तो देखिए जो आपके पास जो 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, वो बॉन्डिंग कर रहा है 2pz के साथ, तभी इसको नाम हमने दिया 2pz, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं 2px में और 2py में, जैसे कि यहाँ पे फिल आप देख सकते हैं। तो 2px में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और 2py में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2pz में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो तभी तो इनके दरमियान क्या है बेटा, बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देख लेंगे किस तरीके से होती। तो ऑर्बिटल बनाता हूँ, ये बनाया हमने 2pz, ठीक है। तो यहाँ से एरो में डाल देता हूँ, इसका मतलब आगे काम चल रहा है, ठीक है। और ये रहा, ठीक है, और ये रहा, ओके। तो ये ऑर्बिटल मैंने बना दिया, 2pz है, 2px, ये 2py, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल जो कंबाइन करे z से करे, s ऑर्बिटल। तो ये s ऑर्बिटल यहाँ पे आगे कंबाइन करेगा, ये s ऑर्बिटल किसके साथ कंबाइन किया बेटा, 2pz के साथ, किसके साथ, 2pz के साथ। तो s में इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस तरीके से, ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन, और जो p के जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये ओवरलैपिंग हुई, तो यहाँ s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना। और ओवरलैपिंग कौन सी बेटा, आपके पास जो ओवरलैपिंग हुई वो s और p के दरमियान ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो अगर आप HCl के देखेंगे, HCl, तो उसमें बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो उसकी भी जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी वो बिल्कुल इस तरीके से होगी, क्योंकि आज ज़रा देख ले, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इधर फ्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है 17। तो क्लोरीन के लिए 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, इसके बाद आएगा 3s2, और इसके बाद आएगा आपके पास 3p5। तो बॉन्ड मेकिंग में जो ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं वो होता है बेटा वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स मौजूद है, ये तो हिस्सा नहीं लेंगे। तो आप चाहें तो इनको इग्नोर कर दें, क्या कर दें बेटा, इनको इग्नोर कर दें, या इनकी जगह कुछ और भी आप लिख सकते हैं। इनकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो देखें ज़रा इसको देखें। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1s2, 2s2 और 2p6। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा नियॉन की, ठीक है। नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2, 2s2 और 2p6। तो आप इनकी जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं बेटा, नियॉन लिख सकते हैं, ठीक है। किसी ने आपको लिखवाया भी होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाते हैं, मैंने वो नहीं लिखवाया, ठीक है। तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा, नियॉन भी लिख सकते हैं। तो ये है क्या बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप जानते हैं जो बॉन्ड मेकिंग में हिस्सा लेंगे वो आखिरी वाले ऑर्बिटल्स लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूँ, यहाँ ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, तो आप देख सकते हैं, देखें किस तरीके से 3s2 के, बाकी सबको हटा दें, बाकी सबको हटा दें। तो 3s2 का क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया 3s के, और 3p के क्या है बेटा, 3 ऑर्बिटल, और उसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है p में टोटल, एक इधर आया, एक इधर आया, और ये खाली रहा, ठीक है। तो ये जो खाली है ये क्या है बेटा, 3pz है, क्या है बेटा 3pz, ये है बेटा 3px, और ये है 3py, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो सोचिए अगर मैं अब फ्लोरीन को हटा दें, ये क्या था बेटा, फ्लोरीन था। अब इसकी जगह आप इसकी जगह क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, क्लोराइड, ठीक है। तो समझिए ये क्लोराइड, ये क्लोरीन के ऑर्बिटल है, किसके ऑर्बिटल है बेटा, क्लोरीन के ऑर्बिटल। मैंने गलती से क्लोराइड कह दिया, तो ये ऑर्बिटल है बेटा क्लोरीन के। इसी तरीके से ये ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के, बिल्कुल सेम एज यही पिक्चर आपने ड्रॉ करनी है। और ये क्या है बेटा, ये जो ऑर्बिटल मौजूद है, ये जो मॉलिक्यूल मौजूद है, ये किसका मॉलिक्यूल है बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl का। यही HF का है और यही HCl का है, दोनों के क्या है बेटा, सेम टू सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है, और यहाँ पे क्या है, ये बॉन्डिंग हुई है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई एस और पी के ओवरलैपिंग के बारे में। तो अब ओवरलैपिंग देख लेते हैं बेटा पी और पी के दरमियान ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो अब पी और पी की ओवरलैपिंग को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, पी और पी ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो उसके नतीजे में आपके पास बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो आज जरा देखते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होगी पी और पी की, तो उसमें बनेगा आपके पास पाई बॉन्ड। तो यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग होंगे। तो हेयर पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, तो एक एटम का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद द पी ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, ठीक है। तो ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो जो न्यूक्लियर एक्सिस मौजूद होगा उसी के दरमियान में ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा जब हम बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग करेंगे। तो एग्जाम्पल इसकी F2Cl2Br2। एग्जाम्पल उठाते हैं बेटा फ्लोरीन की F2 की, ठीक है। सबसे पहले फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, वो क्या होती है, वो होती है बेटा 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 5 बाकी है, 2 2px में आया, 2 2py में और एक 2pz में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये है बेटा पहला फ्लोरीन और ये है आपके पास दूसरा फ्लोरीन, ठीक है। तो आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा एस ऑर्बिटल में, तो एस ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है। 2s में भी टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास 3 ऑर्बिटल है पी के, 1 2 3। तो 2px में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 2py में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और 2pz में इलेक्ट्रॉन होंगे 1। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा फ्लोरीन है तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से ऑर्बिटल मौजूद होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसमें भी S1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz के 3 ऑर्बिटल होंगे इसके पास, ठीक है। तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी स्पिन क्या है बेटा, आपने डिफरेंट रखनी है, ठीक है, अपोजिट रखनी है, वरना बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान क्या है बेटा, यहाँ बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, 2pz और 2pz के दरमियान, क्योंकि ये ऑर्बिटल ही हाफ फील्ड है और ये ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी क्या है बेटा, अपोजिट है, क्लियर है। तो अब आज इसका हम बनाते हैं बेटा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, उसको देख लें, ठीक है। तो आज इसकी ओवरलैपिंग बनाते हैं किस तरीके से होगी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हो रही है बेटा pz ऑर्बिटल के दरमियान, ठीक है। तो ये मैं इसका बना रहा हूँ pz ऑर्बिटल, फ्लोरीन का बनाया pz ऑर्बिटल, और ये है बेटा फ्लोरीन का px ऑर्बिटल, ठीक है। और ये है फ्लोरीन का आपके पास py ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है px में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, py में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और pz में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और pz हाफ फील्ड है। ये है px, ये है py और ये है आपके पास pz, ठीक है। तो 2 फ्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो एक और ऑर्बिटल बनाते हैं फ्लोरीन का, ठीक है। तो आए देखें, तो ये क्या एक और फ्लोरीन है, तो ये इसका pz ऑर्बिटल, ठीक है। साइज में फ़र्क हो सकते हैं, ठीक है। ये है इसका px और ये है इसका py, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम है, साइज में फ़र्क हो गया तो उससे मसला नहीं, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो px में 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी मौजूद हैं, py में 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी मौजूद है, ठीक है। और pz में इसके 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों की स्पिन क्या है बेटा, अपोजिट है। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल है pz और pz, ठीक है, दोनों ऑर्बिटल है pz और pz, तो ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। आपस में क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करेंगे। तो इसके कंबाइन करने के नतीजे में क्या होगा, जो आपके पास ये ऑर्बिटल है ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर देंगे बेटा, ओवरलैप। तो आप यहाँ देखेंगे अभी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये pz इसका बनाया मैंने, ठीक है। तो और ये इसका बना रहा हूँ मैं, देखें किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग होगी। बाकी अभी बाकी और भी बना लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये इसका x ऑर्बिटल पहले वाले का और ये इसका py ऑर्बिटल, ठीक है। और ये इसका दूसरे वाले का ये है px ऑर्बिटल और ये दूसरे वाले का py ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ओवरलैपिंग हुई। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मौजूद है, ठीक है। ये पहले फ्लोरीन का px और ये py, ये पहले दूसरे फ्लोरीन का px और ये दूसरे फ्लोरीन का py और ये है बेटा pz और ये भी क्या है बेटा pz, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये देखें दोनों ऑर्बिटल क्या है बेटा, हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई वो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग हुई वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हुई। तो ये क्या है बेटा, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ओवरलैपिंग जो हुई वो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा। तो और बॉन्ड तो ओवरलैपिंग यहाँ पे हुई बेटा ऑर्बिटल की हाफ फील्ड की। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसकी एग्जाम्पल में बेटा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो तमाम के स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा बेटा, फ़र्क होगा। क्योंकि क्लोरीन में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे
तो उसके लिए आपको जाना पड़ जाएगा बेटा 3px 3py और 3pz में, ठीक है। लेकिन उनके ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो तो एक ही होगा ना। तो इस तरीके से ये किताब में आपकी मौजूद है और उम्मीद करते हैं कि आपको बनाना भी आ गया होगा। तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दें, ठीक है। तो इसी तरीके से इस 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, ठीक है। अपोजिट, लेकिन जो स्पिन है दोनों की अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपके पास F2 मॉलिक्यूल की एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया हो। तो पहला बॉन्ड भी बनेगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो अब देख लेते हैं बेटा पाई बॉन्ड को। अब देख लेते हैं बेटा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को आप देख चुके हैं जिसमें ओवरलैपिंग होती है एस एस और एस पी और पी हेड ऑन के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाई बॉन्डिंग होगी पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दरमियान। लेकिन पाई बॉन्ड कब बनता है बेटा, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे बेटा पाई बॉन्ड। तो जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ऐसे होती है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है। तो ऑर्बिटल्स की पिक्चर बनाएंगे तो देखिएगा आप, ठीक है। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स विच ऑलरेडी बॉन्डेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा, उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनेगा, मिसाल तौर पर ऑक्सीजन हमारे पास, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ 2 बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन में, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक बॉन्ड होगा सिग्मा, ठीक है, तो दूसरा होगा पाए। एक बॉन्ड होगा सिग्मा तो दूसरा होगा पाए। तो इसलिए नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड पाया जाता है। और अगर एक होगा सिग्मा तो 2 होगा आपके पास पाए, 2 होगा आपके पास पाए। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जो बनेगा बॉन्ड वो होगा पाई बॉन्ड, ठीक है, विच ऑलरेडी बॉन्डेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज दैट 2p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। तो पाई बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है, तो दोनों आपके पास जो p ऑर्बिटल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए बेटा, पैरेलल, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है बेटा, पैरेलल, ठीक है, ओके। तो ये कंडीशन है क्या बनने के लिए बेटा आपके पास, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो the condition for the formation of pi bond is that 2p orbitals should be parallel to each other. The electron cloud of pi bond is unsymmetrical and it's concentrated above and below the plane. तो जब इनके दरमियान क्या है बेटा, ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग होगी, क्या होगी, ऑर्बिटल्स की क्या होगी बेटा, बॉन्डिंग होगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो आपके पास जो डेंसिटी होगी वो अबव द प्लेन और लोअर द प्लेन होगी, बिलो द प्लेन होगी। The electron cloud of pi bond is unsymmetrical and is concentrated above and below the plane of the sigma bond. तो यहाँ पे तो क्या है बेटा, ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये लाइन है, ये यहाँ पे बनता है बेटा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होगा ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन मौजूद होगा, आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो जब आप इसका ऑर्बिटल बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन मौजूद होगा पाई बॉन्ड में। तो इन दिस सिचुएशन द रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल बिकम रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे क्या बेटा, जो रोटेशन है पी ऑर्बिटल की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। वो कैसे होगी, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। यानी पी ऑर्बिटल जो है वो मूव नहीं कर पाएगी, ये आपस में मूव नहीं कर सकती। जैसे कि ये जो ये लोब देख रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये घूम के इधर आ जाए और ये घूम के उधर चले जाए। तो रोटेशन क्या है बेटा, इसकी रिस्ट्रिक्टेड होगी। रोटेशन क्या है बेटा, रिस्ट्रिक्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये घूम के इधर आ जाए और ये घूम के इधर चले जाए, ठीक है। तो बॉन्डिंग टूट जाएगी। तो in this situation the rotation of p orbital become restricted between two atoms. So since the region of overlapping p orbital in the formation of pi bond is minimum या small, तो जो रीजन होगी इसकी जो बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग की वो क्या होती है, बहुत कम होती है। इसको मैं आपको बता चुका हूँ। तो इट इज़ रिलेटिवली वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के बनिस्बत। तो एग्जाम्पल पिक करते हैं बेटा ऑक्सीजन की। तो किताब में भी आपके ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2, ठीक है, यही होती है ना। तो आज इसको लिखते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा आपके पास 2px 2py और 2pz, ठीक है। इसके ऑर्बिटल से बना लें, ठीक है। तो देखें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो इधर 2 आ गया और इधर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये फिलिंग करना तो आती है ना आपको, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8, ठीक है। तो 2px और 2py के ऑर्बिटल तीनों एक साथ बनाते हैं, ठीक है। तो 2px में 2, 2py में 1 और 2pz में 1। तो दूसरा ऑक्सीजन है, उसके भी ऑर्बिट, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही हो गया 1s2 2s2 और 2px 2p
वाई और 2p z, ठीक है। तो 1s का ये ऑर्बिटल, ये 2s का ऑर्बिटल इसके ऊपर, और ये 2px और yz का ऑर्बिटल, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है ना। तो यहाँ छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसलिए 2py में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसकी स्पिन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, तो जो बॉन्डिंग में जो हिस्सा लेता है वो आप जानते हैं हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो आप इसमें देखिए बेटा, इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहाँ है, एक तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और इसमें यहाँ पे क्या है बेटा, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या है बेटा, ये 2py और 2py के दरमियान बॉन्डिंग होगी, और उसमें क्या है बेटा 2pz और 2pz के दरमियान बॉन्डिंग होगी। और जो पहला बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो z एक्सिस, जो pz को हम बनाएंगे बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, ठीक है, pz को बनाएंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। तो आज इसको देख लें किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन एटम के लिए ऑर्बिटल बनाते हैं बेटा p ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप जानते हो कैसे बनेगा, तो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हमने यहाँ बनाया बेटा 3 ऑर्बिटल, ये है बेटा pz, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ये है pz, और किताब में आपको इसको माना गया बेटा py, क्या माना गया बेटा py। इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में px बताया, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आज जो नाम देंगे वही चलेगा, ठीक है। और ये जो बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है आपके पास px, ठीक है, ये px, ओके, नाम भी अभी रख देते हैं, ठीक है। आप जानते हैं px में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, px में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, और py में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप नाम दे दें, ये है py और ये है आपके पास px और ये है आपके पास pz, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन का ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ओ एटम। इसी तरीके से अगला ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा, तो अगला ऑक्सीजन का भी बना लेते हैं इसी तरीके से। ये क्या है बेटा, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, ये है pz, ठीक है, और ये है आपके पास py और ये है आपके पास px, ठीक है। तो आप जानते हैं कि px में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल है, दूसरे ऑक्सीजन के भी आप देख सकते हैं, py में 1 इलेक्ट्रॉन और pz में भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इनकी स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए, यहाँ स्पिन देखिए क्या है, तो क्या है बेटा, इसकी स्पिन को डिफरेंट करते हैं, ठीक है, इसकी स्पिन को क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग भी तो होनी है इनके दरमियान, ओके, क्लियर है। और ये क्या है बेटा आपके पास, ये है आपके पास py, ये है आपके पास px, फील्ड ऑर्बिटल इधर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, और ये है आपके पास pz, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा और ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल है यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक ऑक्सीजन है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो आइए देखिए किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, इसकी ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये बना बेटा pz, ठीक है, ओके, और ये pz का ये बन गया आपके पास ये py और ये px, ठीक है। इसी तरीके से इसको थोड़ा करीब ले आएँ, तो क्या है बेटा, ऑर्बिटल ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के दरमियान क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग होगी। तो आप देख सकते हैं ये ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे pz और pz के दरमियान, ठीक है। अब बाकी के ऑर्बिटल्स ही बना लेते हैं, ठीक है। किताब में भी आप देखिएगा पिक्चर लगेगी तो आप वहाँ भी देखते जाइएगा, मैच करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी एक्यूरेसी कम है। तो ये क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये pz था ना, तो pz के दरमियान क्या है बेटा, ये देखें, ये ऑर्बिटल क्या ओवरलैप कर गए, तो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन था और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, जिसकी स्पिन आप देख सकते हैं जो नीचे की जानिब जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा pz के दरमियान, ये है pz और ये है pz, ये है आप जानते हैं py, ये भी है py, ये है बेटा px और ये है px, ठीक है, ऐसे ही ना। इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, px में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, px में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और इसी तरीके से ये बॉन्डिंग यहाँ पे तो हो गई, ये यहाँ ओवरलैपिंग हो गई, एक बॉन्ड बन गया। तो आप जानते हैं pz के दरमियान तो हो गया, pz के दरमियान हो गया, अब py के दरमियान होना है, तो ये है py, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसकी जो ओवरलैपिंग हो रही है, py की जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, साइड, ठीक है ना। देखिए पैरेलल है, py देख रहे हैं, ये क्या है बेटा पैरेलल, ये भी क्या है बेटा पैरेलल, देखिए पैरेलल पैरेलल, ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है बेटा सेम है, तो ये क्या है बेटा पैरेलल, कंडीशंस क्या है, पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या है बेटा, ये जो ओवरलैपिंग होगी बेटा ये साइड वाइज होगी, तो इसी तरीके से ये आप py देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसके दरमियान ओवरलैपिंग होगी, ये इसके दरमियान क्या है बेटा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा 2 किस्म की ओवरलैपिंग हुई, ये बॉन्ड बनाया पे सिग्मा बॉन्ड बता, यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, p ऑर्बिटल के दरमियान ही ओवरलैपिंग हुई, लेकिन क्या है बेटा यहाँ हेड ऑन, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई।
तो यहाँ बना बेटा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ बना आपके पास सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ जो बना आपके पास वो बना पाई बॉन्ड। क्या बना बेटा? पाई बॉन्ड। तो आपको बताया गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा? अबव द प्लेन होगी और बिलो द प्लेन होगी, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड ये रहा, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मौजूद होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ था द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल एंड इट्स कंसंट्रेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये प्लेन है बेटा सिग्मा बॉन्ड का, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, ठीक है, और कहाँ होगी बेटा? बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इनके दरमियान बॉन्डिंग हो गई। तो क्या है बेटा? 2p में इलेक्ट्रॉन मौजूद था एक, इस तरीके से, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरीके से मौजूद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? ओवरलैपिंग हो गई, और ये मॉलिक्यूल है आपके पास कौन सा बेटा? O2 मॉलिक्यूल। तो इससे पहले था O2, O एटम था, ठीक है, O ऑक्सीजन एटम, और ये भी क्या था बेटा? ऑक्सीजन एटम। इसी के साथ साथ इसकी रोटेशन के बारे में डिस्कशन की थी कि क्या है बेटा? इसकी रोटेशन जो है p ऑर्बिटल की वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इन द सिचुएशन द रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल बिकम रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये क्या बेटा? p ऑर्बिटल मौजूद है पाई बॉन्ड के, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये पाई बॉन्ड, ठीक है। तो क्या है बेटा? ये जो आप देख रहे हैं ये घूम नहीं सकता, ये क्या है बेटा? ये घूम नहीं सकता। ऐसा नहीं कि ये ऑर्बिटल इधर आ जाए, ये ऑर्बिटल इधर चल जाए। तो इसकी जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, किसकी वजह से? ये पाई बॉन्डिंग की वजह से। तो अगर सिर्फ क्या है बेटा? p और p के दरमियान बॉन्डिंग हो, p और p के दरमियान बॉन्डिंग हो तो ये रोटेट हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? इधर सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इस सिग्मा बॉन्ड में क्या है बेटा? रोटेशन हो सकती है। लेकिन क्या है बेटा? इस पाई बॉन्ड की वजह से क्या है बेटा? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो लिखा हुआ है इन दिस सिचुएशन, जहाँ पे क्या है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो ऊपर ही मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, ठीक है, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन। इसी वजह से क्या है बेटा? जो रोटेशन है वो क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्टेड है। तो इन दिस सिचुएशन द रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल बिकम रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। तो इस पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब देख लेते हैं बेटा, जो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है वो है बेटा नाइट्रोजन की। किताब में से एग्जाम्पल कोई मौजूद नहीं है तो मैं इसको आपको अलग से समझा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा पाई बॉन्ड की नाइट्रोजन में, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन है बेटा 2, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, क्या होगी बेटा? इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, एक होगा 1s2, 2s2 और 2px, 2py और 2pz। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 आ गए, px में 1, py में 1 और pz में 1। तो इसी तरीके जो दूसरा नाइट्रोजन है इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक है 1s2, 2s2, तो 2px, 2py और 2pz। इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, ठीक है। तो आज इसका ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या बेटा? p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इसके भी p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो सही है। तो px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका भी px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन और pz में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाफ फिल ऑर्बिटल के दरमियान क्या है बेटा? ओवरलैपिंग होती है। तो क्या है बेटा? px के दरमियान ओवरलैपिंग होगी, py के दरमियान ओवरलैपिंग होगी और pz के दरमियान ओवरलैपिंग होगी। तो pz के दरमियान जो ओवरलैपिंग हो उसको हम नाम देते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। py के दरमियान उसको कहेंगे पाई बॉन्ड और px के दरमियान जो ओवरलैपिंग हो इसको कहेंगे आप क्या बेटा? पाई बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाए बेटा नाइट्रोजन के लिए भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आ जाए ज़रा नाइट्रोजन के लिए बनाते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्या है बेटा? ये हो गया बेटा z एक्सिस पर pz, ठीक है, ये हो गया आपके पास py और ये हो गया आपके पास px, ठीक है। पहले आपको मैंने बताया यहाँ पे px, py, pz, तो उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उससे पहले कहीं बताया यहाँ पे px, यहाँ पे py बताया, यहाँ pz बताया, उससे भी कोई मसला नहीं, आप एक्सिस कहीं भी लगा दें। तो अभी पिछले सवाल में मैंने pz यहाँ बनाया तो इसमें pz यही बना देता हूँ। तो आप भी pz इसी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर बनाएं, ठीक है। और इधर आप बना लें py बना लें, इधर px बना लें, तो उससे कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये है पहला नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन मौजूद है टोटल, तो 2 नाइट्रोजन उसके लिए भी एक बना लें, ठीक है, ओके, क्लियर है। और इसी तरीके से ये इधर बन गया और ये तीसरा ऑर्बिटल, ठीक है, 3 ऑर्बिटल बन गए। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का मौजूद है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन जो है तीनों p ऑर्बिटल में 1-1 मौजूद है, तीनों p ऑर्बिटल में बेटा 1-1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ओके। और इसको नाम देते बेटा ये है pz और ये है क्या py और ये है क्या px, ठीक है। इसमें भी 1-1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है, अपोजिट स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ। और ये है आपके पास pz, ये है आपका py और ये है आपका px, ठीक है। तो क्या है बेटा? इसमें तीनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, pzz की
पी वाई की और पी एक्स की, तीनों की ओवरलैपिंग होगी। तो आइए देखिए किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। तो ये क्या है, पी जेड, ठीक है, और ये दूसरे नाइट्रोजन का क्या होगा अगर पी जेड, ठीक है। तो ये एक पहले नाइट्रोजन का, ये दूसरे नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये पहले नाइट्रोजन का पी वाई और ये पहले नाइट्रोजन का पी एक्स, ठीक है, और ये पहले नाइट्रोजन का पी वाई और ये पहले नाइट्रोजन का पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ तो ओवरलैपिंग हो चुकी है पी जेड के दरमियान में। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई। तो अब क्या है बेटा, पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग होगी, पी वाई और पी वाई दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये है बेटा पी वाई और ये है पी वाई। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस तरीके से। तो इनके दरमियान क्या है बेटा, ओवरलैपिंग होगी साइड टू वाइज, साइड वाइज, ठीक है। ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो देख सकते हैं आप, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ है बेटा, अबव द प्लेन, और इसका क्या है बेटा, बिलो द प्लेन। तो क्या है बेटा, जब पाई बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो पाई बॉन्ड की जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो पी ऑर्बिटल है ये मूव नहीं कर सकता। इस बात को आपने क्या रखना है बेटा, याद रखना है। तो अगर आप इसको मूव करेंगे तो क्या है बेटा, बॉन्डिंग टूट जाएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या है बेटा, इसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर एस ऑर्बिटल आपस में क्या है बेटा, ये क्या बॉन्ड है, तो इसमें क्या है बेटा, रोटेशन हो सकती है, इसमें क्या है बेटा, रोटेशन हो सकती है। इसी तरीके से ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, इसमें भी रोटेशन हो सकती है, कोई मसला नहीं, ठीक है, रोटेशन हो सकती है। तो सोचें ये पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, इसमें भी रोटेशन हो सकती है, लेकिन इसमें रोटेशन नहीं हो सकती। ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें रोटेशन हो इस जगह, ये घूमेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ कोई रोटेशन नहीं होगी। तो ये क्या बेटा, पी वाई के दरमियान, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड, ठीक है, क्या है बेटा, पाई बॉन्ड। ये पी वाई के दरमियान क्या है बेटा, पाई बॉन्ड, और यहाँ बना के बाद सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पी वाई भी हो गया। अब पी एक्स के दरमियान ये है बेटा पी एक्स, देखें ये पी एक्स, ये पी एक्स, तो देख सकते हैं। तो इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, ये रहा पी वाई, ये रहा पी एक्स, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो तीनों ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया। तो एक ऑर्बिटल जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप किया, बाकी जो दो ऑर्बिटल है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज उनकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल है, ये क्या है बेटा, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, नाइट्रोजन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम और उसके ये ऑर्बिटल्स मौजूद है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, नाइट्रोजन में ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब देख लेते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन टर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कौन सी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, आया एस एस, ठीक है, या एस पी या पी पी ओवरलैपिंग के दरमियान, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि कौन सी ओवरलैपिंग है, एस एस ओवरलैपिंग, ये क्या है बेटा, एस पी ओवरलैपिंग, ये क्या है बेटा, पी और पी ओवरलैपिंग, और ये भी क्या है बेटा, पी और पी ओवरलैपिंग। इनसे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो आप जानते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ही बताती है आपको कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वीबीटी इज़ दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, ठीक है। द ग्रेटर द ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स एंड हायर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हायर अमाउंट में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सारी सी बात है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है आपके पास साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो अब देख लेते बेटा सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब इन तीनों में से किसके दरमियान जो है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आया एस एस के दरमियान, एस पी के दरमियान, या पी पी के दरमियान। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो पी पी के दरमियान होगी, ठीक है, और उससे कम इसमें, और उससे कम इसमें। तो आज इसकी वजूहात को देखते हैं। ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, तो आप जानते हैं एस का क्या होता है बेटा, एस स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल क्या है बेटा, स्फेयर टाइप का है। तो ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एस ऑर्बिटल स्फेयर है, तो इसके अंदर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो स्फेयर में होगी। तो ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एस ऑर्बिटल जनरली एस एस ओवरलैप इट्स नॉट सो इफेक्टिव। तो एस एस की जो ओवरलैपिंग होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी।
तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं होगी, तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक होगा। क्या होगा बेटा? वीक होगा। ठीक है, तो जो इफेक्टिव आपके पास ओवरलैपिंग होती है वो SP पर होती है और PP में होती है। ठीक है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग SP और PP में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। ये बात क्लियर है आपको? क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, S और P आसानी से एक दूसरे में क्या है बेटा? ओवरलैप कर रहे हैं और ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे P और P में भी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, जबकि इसमें ओवरलैपिंग कम होगी। तो सिंस P ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और P ऑर्बिटल में क्या है, जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है बेटा? डायरेक्शनल है। ठीक है, यानी देखिए P ऑर्बिटल में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो सिर्फ X एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और अगर Y एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सिर्फ Y एक्सिस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो P ऑर्बिटल की क्या है बेटा? डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि S ऑर्बिटल की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल है। तो इसी तरीके से एंड लॉन्गर लोब्स विच कॉजेज मोर इफेक्टिव ओवरलैप, तो क्या है बेटा? P के जो लोब्स है, इसको लोब्स कहते हैं, लॉन्गर लोब्स है, इसकी वजह से भी क्या है बेटा? इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, लॉन्गर लोब्स की वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, विच कॉजेज मोर इफेक्टिव ओवरलैप। तो दस इससे एक बात निकलती है, क्या बात निकलती है? SS सिग्मा बॉन्ड इज रिलेटिवली वीक, तो ये जो SS सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये वीक होगा किससे? देन SP और PP, देन SP और PP सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, PP के दरमियान पाई बॉन्ड भी बनता है जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, तो इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं पाई बॉन्ड। इन पाई बॉन्ड दी ओवरलैप हैज़ 2 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, तो आपको पढ़ाते हुए बताया कि मैंने डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की 2 साइड होगी, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इन पाई बॉन्ड ऑर्बिटल हैज़ 2 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, वन इज़ द अबव द न्यूक्लियर एक्सिस, तो न्यूक्लियर एक्सिस क्या है बेटा? तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इसका भी यहाँ न्यूक्लियस होगा, तो ये जो लाइन जाती है इसको न्यूक्लियस एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो वन इज़ अबव द न्यूक्लियर एक्सिस एंड अदर इज़ बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर होगी। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक्सिस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ होगी बेटा? यहाँ पर होगी, जहाँ ओवरलैपिंग हो रही। तो क्या होगा बेटा? अबव द न्यूक्लियर एक्सिस और बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉट मैक्सिमम, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो मैक्सिमम नहीं होती। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी क्या होगी बेटा? कम होगी। दैट इज़ वाई पाई बॉन्ड इज़ वीकर दैन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी सिग्मा बॉन्ड के, तीनों किस्म के सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। ठीक है, तो अगर आप इसी में देखें SS SP और PP में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी बेटा? PP की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, P सिग्मा बॉन्ड में देखेंगे PP की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, SP की स्ट्रेंथ उससे कम होगी और SS की स्ट्रेंथ उससे कम होगी। ठीक है, और SS से भी जो स्ट्रेंथ कम होगी वो आपके पास पाई बॉन्ड की होगी। इतनी बात क्लियर है? तो इस बात को आपने याद रखना। हो सकता है आपसे MCQs में पूछ ले बेटा ऑर्डर, जो ओवरलैपिंग का ऑर्डर है, किसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, उसको आ जाए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसके ऑर्बिटल की डायग्राम है। ठीक है, बॉन्डिंग हुई भी है, तो ये देख रहे हैं ये क्या है बेटा? ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सी ओवरलैपिंग? पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है साइड वाइज और बॉन्ड बन रहा है आपके पास पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ऊपर होगी क्योंकि ओवरलैपिंग इधर ही होगी, ओवरलैपिंग इधर होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होगी। तो इस तरीके से जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तो ये ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो किताब में कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ डिफरेंसेस मौजूद है, आपने तमाम टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो ये डिफरेंसेस आप खुद भी पढ़ सकते हैं और आपको आसानी से तमाम बातें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इट इज़ फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड इसी तरीके से बनता है जब हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड। ठीक है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, पैरेलल ओवरलैपिंग हो, तो पाई बॉन्ड बनता है। तो इट इज़ फॉर्म बाय लेटरल साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये देखिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। ये हुई पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड। तो दूसरा पॉइंट है ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, तो सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एटम्स के दरमियान में, ये बात आपको बताई जा चुकी है। तो जैसे नाइट्रोजन, इसके दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं, तो इसमें एक सिग्मा होगा, 2 बॉन्ड जो आप देख रहे हैं वो पाई होंगे, 2 बॉन्ड क्या होंगे बेटा? पाई।
सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और पहला बनने वाला बॉन्ड वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, पाई बॉन्ड पहला नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 बन सकते हैं, एक भी बन सकता है, ठीक है। मिनिमम एक हो सकता है, बने ही ना, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो तीसरा बॉन्ड है आपके पास ऑर्बिटल फ्री रोटेशन कैन बी पॉसिबल। तो ऑर्बिटल की रोटेशन भी हो सकती है। टॉपिक पढ़ा था, ये बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, लेकिन दोबारा समझा दूंगा। बिटवीन द 2 एटम इफ़ ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड सिर्फ मौजूद हो तो ऑर्बिटल की रोटेशन हो सकती है। और पाई बॉन्ड में क्या बेटा, ऑर्बिटल फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द 2 एटम इफ़ द पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो आज इसको देखते हैं किस तरीके से ये हमारे पास है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल रोटेट कर सकता है, ठीक है, सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे भी क्या बेटा, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल रोटेट कर सकते हैं, एक ही सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे पी और पी ऑर्बिटल रोटेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। और ये जो है इसमें से एक ऑर्बिटल रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि ये जुड़ा हुआ है क्या बेटा, पैरेलल। तो इसको ही मैंने मिसाल में आपको समझाया था कि देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और इसके साथ एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें रोटेशन नहीं हो सकती ऑर्बिटल की। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग यहाँ से यहाँ आ जाए और ये वहाँ चले जाए, तो रोटेशन नहीं होती पाई बॉन्ड में, ठीक है। तो अगर एक ही सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है तो रोटेशन हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, पाई बॉन्ड मौजूद है तो रोटेशन नहीं हो सकती। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे रोटेशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, तो ये आसानी से रोटेट कर सकता है, कोई इससे इशू नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आसानी से रोटेशन हो सकती है, एस और पी ऑर्बिटल के दरमियान भी कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके जो चौथा पॉइंट मौजूद है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डेंसर एट द प्लेन ऑफ बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसर होगा प्लेन ऑफ बॉन्ड पर सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा, तो ये बात भी मैंने समझा दी है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डेंसर एट अबव एंड बिलो द प्लेन, अभी ये बात आपको बताई कि पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होगा। तो इस तरीके से क्या है बेटा, वीबीटी का टॉपिक हमारे पास खत्म होता है। मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ, आने वाली वीडियोस में वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, ठीक है। तो तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।